Hello everyone, Assalamu alaikum. Once again, this is Anand, and it is my third lecture of the environmental chemistry. So, आज का जो हमारा टॉपिक है द डेंसिटी प्रोफाइल ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर प्रोफाइल ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इससे पहले जो लेक्चर था, सेकंड लेक्चर, उसमें मैंने डिस्कस किया था पूरा एटमॉस्फेयर पे पूरा वो लेक्चर था, उनके स्फीयर्स जो भी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सारे उन पे और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर पे पूरी बात हुई थी। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप मैं जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये टॉपिक उनसे रिलेटेड है तो ज़्यादा समझ में आएगा। So let's start the density profile of the atmosphere। इसका जो हमको पता है एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो 70 to 80% जो गैसेस की कंसंट्रेशन होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है, अर्थ के क्लोज, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गैसेस को अट्रैक्ट करके रखती है। और जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर जाएंगे तो गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिक्रीज़ होगी, इसलिए जो है वो गैसेस के पार्टिकल्स में भी पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा पार्टिकल्स में, तो कंसंट्रेशन भी लो होगी। इन विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द डिक्रीज गैसेस कंसंट्रेशन। जब गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो प्रेशर भी कम होता है। तो जो डेंसिटी है गैसेस की, कंसंट्रेशन है गैसेस की या प्रेशर है, वो जो एल्टीट्यूड के साथ उसका जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। द डेंसिटी प्रोफाइल ऑफ द एटमॉस्फेयर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट इट्स सरफेस एंड टेंड्स टू डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम इट टुवर्ड्स द स्पेस। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वो अर्थ पे मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे हम इससे मूव जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पे, तो वो अभी कम होगी इन द स्पेस में। और ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज द एयर मॉलिक्यूल्स मूव फार अपार्ट। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगी तो इतनी एक्ट नहीं करेगी गैसेस के मॉलिक्यूल पर, तो वो मॉलिक्यूल के जो है वो भी दूर दूर जाएंगे, भागेंगे और डिस्टेंस ज़्यादा होगा उनके बीच में। जैसा कि आप इस सेम जो है वो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं, सी लेवल पे गैसेस की कंसंट्रेशन आप देखें और टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो गैसेस की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। और द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर दस विल इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, राइट। जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे। देन है हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर, द pressure profile of the atmosphere। The atmosphere pressure that acts on us is due to the weight of closely packed air molecule। जो भी हमारे ऊपर जो एक्ट होता है, जो नॉर्मल 1 atm जो एक्ट होता है हमारे पे प्रेशर अप्लाई होता है, वो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, उनका वेट है, गैसेस का एक्चुअल में वेट है। तो प्रेशर भी मतलब जो प्रेशर जो क्रिएट होता है, एक्सर्ट होता है, वो जो है वो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से होता है। जितने ज़्यादा क्लोज मॉलिक्यूल होंगे उस जितनी कोलिजन ज़्यादा होगी तो उसमें प्रेशर क्रिएट होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, गैसेस के पार्टिकल जो हैं वो दूर दूर जाएंगे तो उसके बीच में इतनी कोलिजन नहीं होती है। जब कोलिजन नहीं होती है तो प्रेशर भी जो है वो इतना क्रिएट नहीं होता है, एक्सर्ट नहीं होता है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे यू नो कि डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज़ होती है अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड होगा। द डिक्रीज़ इन डेंसिटी सब्सिक्वेंटली डिक्रीज़ द एटमॉस्फेयर प्रेशर। जैसे जैसे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज़ होगा। प्रेशर और डेंसिटी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो प्रेशर भी जो है वो डेंसिटी के साथ डिक्रीज़ होगा जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे। द एयर प्रेशर फॉर दिस रीज़न इज़ ऑलवेज लेस ऑन माउंटेन्स एंड मैक्सिमम एट सी लेवल। तो एयर प्रेशर जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं ऊपर तो
वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम अर्थ पर होते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है हमारे पे इतना एक्सर्ट नहीं करेगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो माउंटेन पे इसलिए प्रेशर जो है वो कम होता है। प्रेशर कैन बी थॉट ऑफ एज वेट ऑफ एयर अबव यू। नोट दैट प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन एंड सो एज एलिवेशन इंक्रीज, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, एलिवेशन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ग्रेजुअली ग्रेविटी पुल्स गैसेस टुवर्ड्स अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो गैसेस को पुल करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड द होल कॉलम ऑफ द गैसेस वेट्स 14.7 psi at sea level, a pressure of 1013.25 millibar or 29.92 nhg. The amount of force exert over an area of surface is called air pressure. जो amount of force जो exert हो रहा है जिस एरिया पे उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। एयर डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन गिवन स्पेस। जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स स्पेस में गिवन है वो हमारी डेंसिटी है कि वो डेंस कितने हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रोफाइल। एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विथ हाइट। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज हो। क्लाइंबिंग टू एन एल्टीट्यूड ऑफ ओनली, जब हम 5.5 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे तो द प्रेशर इज़ 500 मिलीबार होगा। वुड पुट यू अबव वन हाफ ऑफ द एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें भी यही बना हुआ है कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं तो जो हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है मिली बार में, प्रेशर वर्सेस एल्टीट्यूड बना हुआ है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। एटमॉस्फेयर प्रेशर, हाउ मच प्रेशर PSI इज़ पुशिंग ऑन यू राइट नाउ। सो ये डिफरेंट प्रेशर के जो हैं यूनिट्स होते हैं, तो ये सारे इक्वल है। एवरेज सी लेवल प्रेशर जो है वो हमारे को दिया हुआ है 14.7 PSI में होता है और 1013.25 मिली बार में होता है। देन हमारे पास है कि 1013.25 पास्कल में होता है और 760 mmHg एंड 1 एटमॉस्फेयर ATM 1 ATM भी बोल सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट प्रेशर के यूनिट्स हैं और इनकी डिफरेंट जो वैल्यू है ये इक्वल है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।